नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनपद कन्नौज के हम इस टाइम हैं मेहंदी घाट पुल पे और मेहंदी घाट पर यहाँ की पोजीशन बाढ़ की दिखाना चाहते हैं। लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार वर्षा से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त और बाढ़ की पोजीशन बनी हुई है। गंगा जी में बाढ़ आई हुई है जिससे कि कटरी में रहने वाले किसान प्रभावित हुए हैं और उनकी फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे आने वाले समय में जो समस्याएं हैं उत्पन्न हो जाएंगी किसानों के सामने। 2 दिन से लगातार जो मूसलाधार वर्षा हुई उसका असर सीधा सीधा गंगा जी पर दिखाई देता है और बाढ़ आई हुई है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जनपद कन्नौज के कटरी में निवास करने वाले जो किसान हैं उनका जीवन ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है और उनके लिए जो खेत में फसलें थीं उनको बचाना मुश्किल हो गया और वो फसलें पूरी तरीके से बह गई। समझिए आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि पानी पानी नज़र आता है, जहाँ तक नज़र डालेंगे पानी पानी आ रहा है। तो जनपद कन्नौज के जो कटरी के रहने वाले किसान हैं वो परेशान हैं और उन्होंने जैसे तैसे कुछ फसलें अपनी बचाने का प्रयास भी किया है और जैसे कि धनिया है, बैंगन है, तरवई है, भिंडी है, ये फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। जब ये फसलें बर्बाद हो गई तो निश्चित ही मार्केट में हरी सब्जियां महंगी होंगी और उस पर आलू पर भी असर पड़ेगा। तो आने वाले समय में आलू के भाव में उछाल भी देखने को मिल सकता है। ये दद्दा आए हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं दद्दा से। दद्दा शायद यहीं के रहने वाले हैं। किस प्रकार की समस्याएं? आपका शुभ नाम दद्दा? रामविलास। कहाँ के रहने वाले? गुमटिया। दद्दा, ये जो अभी 2 दिन मूसलाधार बारिश हुई है इससे क्या असर पड़ा? बहुत जमीन धनिया सब मारी गई। धनिया मारी गई। बैंगन वगैरह हम देख रहे थे, अभी नाव से निकाल रहे थे। बहुत असर पड़ा। तो यहाँ के कटरी के रहने वालों के लिए बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो गई, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ये मूसलाधार बारिश की वजह से ज़्यादातर किसान प्रभावित हुआ है। कटरी में खेती करने वाले जो कटरी में खेती करते थे उनके लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना। लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार वर्षा से प्रभावित हुआ जनजीवन आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में। ये बैंगन जो है ये गंगा जी की कटरी से निकाला गया, हालांकि कई सब्जियां कई प्रकार खराब भी हो गई, फिर भी जहां तक बचाने का प्रयास किसान का होता है वहां तक वो बचाता है। कितनी मशक्क़त से ये बैंगन निकाला जा रहा है और इसको लोड किया जा रहा है। भैया से बात भी करते हैं ज़रा कि क्या पोजीशन है यहाँ। सब्जियाँ जैसे धनिया है, बैंगन है, ये सब्जियों क्या असर पड़ा? भैया जी बताइए, आपका शुभ नाम साहब? आप बताइए साहब। श्यामू भैया, आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। तो कटरी में क्या पोजीशन है? ये जो लगातार मूसलाधार बारिश हुई बहुत स्थिति खराब है। बहुत स्थिति खराब है। बहुत नुकसान आया है। बहुत नुकसान है। कम से कम 50 बीघा धनिया हाँ पानी में कम से कम। तो धनिया का स्वाद भूल जाओ कायदा अनुसार। तो और ये बैंगन भी है। बैंगन आज 4 दिन पहले टूटने को था, टूट नहीं पा रहा, इसलिए बहुत दिक्कत समस्याएं हैं। बहुत समस्याएं तो बहुत लंबी आप देख सकते हैं। बोट के द्वारा यानी नाव के द्वारा सब्जियों को निकाला जा रहा है और कहीं न कहीं किसान को हर तरफ से दोहरी मार पड़ रही है इस मूसलाधार वर्षा के कारण। और गंगा जी में जो बाढ़ आई है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ट्राली है, ट्रैक्टर है, जहाँ के तहाँ जस के तस छूटे हुए हैं और बड़ा ही जीवन अस्त व्यस्त है। दद्दा जरा 1 मिनट टाइम दो। दद्दा, आपका शुभ नाम? बलराम जी, क्या पोजीशन है कटरी में अंदर सब्जियों? सब धनिया सब बोड़ी गई, बैंगन सब बोड़ी गई, भिंडी सब चली गई। अच्छा, हरी सब्जियां सब मारी गई, तो तरोई भी चली गई। तो जो सब्जियां कटरी में थी सब मारी गई। ये उम्मीद नहीं थी इतना पानी बरसेगा। तो ये लगातार जो बारिश हुई इसका कहीं न कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। हरी सब्जियां महंगी हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की कौन सुनेगा जिन किसानों की सब्जियां बर्बाद हुई। दादा, आप कई बीघा बैंगन लगाए थे? 8 बीघा है। 8 बीघा। तो उसमें कितना निकला? ये तो आप नाव से निकाल लाए बड़ा मुश्किल से। भर गए सब लोग यहाँ का प्रभावित है यार। ये मान लीजिए समय निकला है यार 40 पैकेट और मुश्किल निकाल पाए 40 पैकेट। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बहुत प्रभावित है लोग यहाँ पर। अब बताओ, फसल सब बूढ़ी जा रही है कटरी में। हाँ, अब बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं? सही बात है। तो सब बूढ़ी गई, सब धनिया सब बूढ़ी गई है। धनिया तो चली गई बिल्कुल है। बिल्कुल धनिया भूल जाओ। तो धनिया जो 5 रुपए की दुकानदार देता तो वो भी अब नहीं देगा। अब 10 रुपए की धनिया देगा 2 पत्ती
तो कुल मिलाकर के जो फसलें थीं वो प्रभावित हुई हैं। और आप देख सकते हैं लगातार जो मूसलाधार वर्षा हुई 2 दिन लगातार, जिससे बहुत ही जीवन अस्त व्यस्त हुआ। खासकर कटरी में रहने वाले किसानों के लिए बहुत ही उलझनें पैदा हो गई और उनकी जो फसलें थीं वो बर्बाद हो गई। ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ये लास्ट टाइम में इतनी वर्षा होगी और इतनी भयंकर बाढ़ का सामना करने को मिलेगा।